अक्सर हम अपने बीजों को ट्रीट करने के लिए रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, पर चना एक ऐसी फसल है जिसमें जैविक दवाइयों का इस्तेमाल करने पर काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। जैसे कि हम सब किसान भाई जानते हैं कि चने की फसल में विल्टिंग और रुखता रोग की काफी ज्यादा समस्या आती है। उसी की रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं अक्सर कि बाद में कोशिश करते हैं, बुआई के बाद में, पर यह कोशिश हमें एक बार पहले ही कर लेनी है, बुआई के पूर्व बीज ट्रीटमेंट में ही। वहां पर अगर जो हम जैविक दवाइयों से बीज का ट्रीटमेंट कर लेंगे और हमारे खेत को भी अगर जो जैविक दवाई से, जैविक फफूंदीनाशक से उपचारित कर लेंगे, तो यह समस्या काफी हद तक हमारी कम हो जाएगी। तो किसान भाई जान लेते हैं कि हमारे बीज को हमें किस प्रकार ट्रीट करना है और किन किन दवाइयों का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले उसमें आ जाता है हमारा ट्राइकोडर्मा वरिड। अब ये ट्राइकोडर्मा क्या है कि ये जैविक फफूंदीनाशक है। इससे हमें अपने बीज को ट्रीट करना है शुरुआत में। पर ध्यान रखिए किसान भाई, इसमें रासायनिक दवा हमें इस्तेमाल नहीं करना है। आप खेत में डालते हैं बीज तो उसमें भी कोशिश कीजिए कि अगर जो फफूंदीनाशक ट्राइकोडर्मा यूज कर रहे हैं तो 7 दिन पहले और 7 दिन उसके बाद में रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना है, तो रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अब ये तो हो गया हमारा फफूंद का या उगता रोग का इलाज। अब इसके साथ में कुछ एक दवाइयां और इस प्रकार की इस्तेमाल करनी है जिससे कि हमारी अंकुरण की क्षमता बीज की काफी अच्छी हो जाए। हम किसान भाई चने की फसल का उत्पादन लेने के लिए कम से कम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो किसान भाई मैं आपको इस बार एक ऐसी दवाई जिसको हम बीज उपचारित के समय इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे खेत में पड़े हुए पूर्व में खाद एनपीके जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इस प्रकार की खादों को यह दवाई जड़ों के द्वारा हमारे पौधों को लेकर, और पौधा उससे बहुत आसानी से विकसित हो जाएगा और उसे हर प्रकार का खाद मिल जाएगा। यद्यपि हम खाद जो इस्तेमाल नहीं करते हैं हमारी फसल में, तो किसान भाइयों वो दवाई है पाटिल बायोटेक की एनपीके कॉन्सो। इसका हमें बीज उपचार के समय में इस्तेमाल करना है। और इसके साथ में मैं पूरा डोज बताऊंगा आपको किन किन दवाई से हमारा बीज उपचारित करना है जिससे उसमें उगता रोग भी नहीं आएगा, और जो मैंने आपको बता रहा हूं कि आपके खेत में पहले से पड़ा हुआ खाद है वो भी इस्तेमाल हो जाएगा और आपके बीज के अंकुरण की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो आइए मैं दिखा देता हूं आपको कि इन्हें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है और कौन कौन सी दवाइयां, उनकी मात्रा क्या है। तो किसान भाई मैं एक एक करके आपको पूरी विधि बताता हूं कि हमें किस प्रकार बीज ट्रीट करना है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ट्राइकोडर्मा, जिसका डोज आपका प्रति 10 किलो के हिसाब से रखना है, 80 ग्राम से ले जाके 100 ग्राम तक। तो किसान भाई मैं यहाँ पे ट्राइकोडर्मा ले रहा हूं जो 80 ग्राम ले रहा हूं 10 किलो के लिए। ये हो गया हमारा ट्राइकोडर्मा। अब इस प्रकार की अब एक थैली हो गई है, पाल का टुकड़ा हो गया, इन पे इस्तेमाल करके हम बीज ट्रीट कर लेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्राइकोडर्मा। अब डालने के बाद में इस प्रकार आपको यहाँ पर इसे मिक्स कर लेना है। अब ये मैंने ट्राइकोडर्मा डाल दिया है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं आपके बीज पूरे पूरे व्हाइट व्हाइट होने लग गए हैं। तो इस पर ट्राइकोडर्मा तो लग गया है। अब अगला हमें जो इस्तेमाल करना है वो है एनपीके कॉन्सो, जिसका डोज आपको रखना है प्रति 10 किलो 250 ग्राम। अब इसे हम अपने जो ट्राइकोडर्मा आपने डाला है उसी दवाई में इसका मिक्स कर लेना है। अब उससे होगा क्या, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे खेत में पड़े हुए दूसरे पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके हमारे पौध का ग्रोथ काफी अच्छा करता है। अब किसान भाइयों इसी के साथ में आप हुमीमॉल जेल, जो पाटिल बायोटेक कंपनी का है, अगर जो इसका भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंकुरण की क्षमता काफी अच्छी बढ़ जाएगी और साथ में पौधे का विकास भी बहुत बढ़िया होगा। तो इन दोनों का इस्तेमाल करना है। हमें हुमी जेल लेना है, प्रति 10 किलो 100 ग्राम लेना है। इन दोनों का आप चाहे तो साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहो तो इसका अलग अलग इस्तेमाल कर ले सकते हैं। एनपीके कॉन्सो और हुमी जेली आपको मार्केट में कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए इन नंबर पर आप कांटेक्ट करके यह दवाई मंगा सकते हैं। अब ट्राइकोडर्मा से ट्रीट करने के बाद पाटिल बायोटेक कंपनी के हुमल जेली और वहीं में साथ में पाटिल बायोटेक कंपनी का एनपीके कॉन्सो दोनों को साथ में इस्तेमाल कर रहा हूं और बीज ट्रीटमेंट में काम में लेंगे इन्हें। तो इनका डोज मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है। अब इन्हें किस प्रकार और यूज करना है वो बता देता हूं। वहीं ट्राइकोडर्मा का बीज उपचार के साथ में खेत में यदि इस प्रकार से डाल के खाद में, गोबरी खाद में मिक्स करके हमारे खेतों में डालते हैं, प्रति 1 एकड़ 2 किलो इस्तेमाल करते हैं, तो उगता रोग आपके जो चने में लगता है उस बीमारी से भी काफी अच्छा बचाया जा सकता है। ये तो हो गया हमारा होमोजेल। इसी के साथ में हम मिक्स कर रहे हैं एनपीके कॉन्सो।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने हुमी जेल डाला है, वो पूरी तरह से मिक्स हो गया है, पूरी तरह से ये घुलनशील है। अब इसको हम हमारे बीज उपचार में काम में ले लेंगे। तो जो आपने ट्राइकोडर्मा में हमारा बीज इस्तेमाल किया था उपचारित करके, उसी थैले में आप इसको यहाँ पर डाल दीजिए। उसके पश्चात इसे इस प्रकार से हिला लीजिए। आपने सारा बीज ट्रीट कर लिया है, ये 10 मिनट में आपका बोने के लिए तैयार हो जाएगा। आप आधे घंटे पहले भी ये काम करते हैं तो काफी अच्छा है, कोई भी समस्या नहीं है। और किसान भाई, मैंने पूरी जो विधि करी उसमें मुझे सबसे बढ़िया ये लगा कि आप पहले एनपीके कॉन्सो और जो हुमी जेली है इससे हमारे बीज को ट्रीट कर लीजिए। उसके पश्चात आप इसमें ट्राइकोडर्मा डालते हैं तो उसका रिजल्ट भी काफी बेहतर देखने को मिलेगा। उससे एक समान यहाँ पर हमारा ट्राइकोडर्मा इसमें आसानी से हर बीज पर चिपक जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रीट करने के बाद हमारा बीज कुछ इस प्रकार से हो गया है। ये देखिए, अभी मात्र 10 मिनट सूखकर तैयार हो जाएगा। किसान भाई, जैविक प्रक्रिया से बीज उपचारित करके आप चने की फसल का काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आप किससे बीज ट्रीट करते हैं किसान भाइयों, कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने और किसान मित्रों से साझा करना ना भूले। धन्यवाद।